ऑफ ए। अब हमने आपको जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बताई थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताई थी? सभी रो को कॉलम में कन्वर्ट करोगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। और सभी रो को कॉलम में कन्वर्ट करने का मतलब क्या? हमने उस मैट्रिक्स का क्या किया है? ट्रांसपोज। समझ आ रहा है? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया है, उसके बाद उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करोगे वो उसके इक्वल है। यही इसका मीनिंग होता है। आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी का मीनिंग ये, डिटरमिनेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी का मीनिंग ये है कि आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करने जाते हैं तो उसकी जो वैल्यू मिल रही है वही वैल्यू उसकी मिलेगी अगर आपने सभी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लिया तो। समझ रहे हो? ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब समझो प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट, जैसे आप लोग मैट्रिक्स में इस तरह से प्रोडक्ट करते थे, रो कॉलम ऐसे प्रोडक्ट करते थे, रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम इस तरह से करते थे। अब डिटरमिनेंट में क्या हो गया? ये डिटरमिनेंट है और ये दूसरा डिटरमिनेंट, ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 X3 Y3 Z। इन दोनों डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट है। पहली बात तो ये दोनों ही डिटरमिनेंट क्या है? एक वैल्यू। डिटरमिनेंट क्या होती है? किसी मैट्रिक्स को कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं तो ये दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट कर लो फाइंड करके, इसको एक्सपांड कर लो, इसको एक्सपांड कर लो और दोनों का प्रोडक्ट कर लो। दूसरा तरीका कि हम इन दोनों को प्रोडक्ट कर लो। हम ये मान के चलते हैं कि दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करेंगे और फिर उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। समझ में आ रहा है कुछ? ये सब बाउंस हो रहा है? समझ आ रहा है? मैट्रिक्स में क्या करते थे? रो कॉलम। अब आपको अभी बताया कि इसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसकी। तो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट रो कॉलम से हो सकता है, रो से भी हो सकता है, कॉलम रो से भी हो सकता है और कॉलम से भी हो सकता है। इन चारों तरीके से दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट हम कर सकते हैं क्योंकि ऑर्डर तो सेम ही होगा, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, ठीक है। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के अंदर तो क्या था? जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स, एक 3x1 है तो दूसरा 1x3 हो सकता है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट रो कॉलम से भी कर सकते हो, रो से भी कर सकते हो, कॉलम रो से कर सकते हो और कॉलम से कर सकते हो। अब ये कैसे हो? तो जैसे मान लो ये डिटरमिनेंट है तो मैं थोड़ी देर के लिए बोलता हूँ कि ये मैट्रिक्स है, ये दो मैट्रिक्स। अब आपको बोला कि आप प्रोडक्ट करके बताओ, तो आप क्या करोगे? इस रो के इस कॉलम के साथ प्रोडक्ट करोगे, ऐसे करोगे। अब मैंने बोला कि ये तो डिटरमिनेंट है। अब आपने क्या किया कि ये जो कॉलम था इसको इसमें रो में कन्वर्ट कर दिया। अब जो आपका कॉलम था वो क्या बन गया? रो बन गया। तब आप रो को रो से भी प्रोडक्ट कर सकते हो। तो डिटरमिनेंट में जो प्रोडक्ट है वो 4 टाइप्स हो, रो कॉलम, कॉलम रो और कॉलम। जिस तरह से आपको चाहिए, जो आपको आंसर चाहिए उस हिसाब से आप उसका प्रोडक्ट कर सकते हो। हम लोग ज्यादातर इस वे में चलते हैं, ज्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने जो प्रैक्टिस की है मैट्रिक्स के अंदर वो रो कॉलम से। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही करना, हम लोग इस वे में चलेंगे जब तक जरूरत ना हो इन चीजों, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैसे होगा डिटरमिनेंट का? अगर ये दोनों डिटरमिनेंट है तो बताओ कैसे प्रोडक्ट होगा? A1 X1 प्लस B1 X2 प्लस C1 X3, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। दूसरा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A1 Y1 प्लस B1 Y2 प्लस C1 Y2 और नेक्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा। क्या होगा नेक्स्ट एलिमेंट? A1 Z1 प्लस B1 Z2 प्लस C1 Z2, ठीक। इसी तरह से ये वाला एलिमेंट ये रो इससे मिल जाएगा, इस रो को और इस कॉलम से ये मिल जाएगा और ये रो और इस कॉलम से ये वाला एलिमेंट और इसी तरह से थर्ड रो के एलिमेंट आपको मिलेगा। तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट। समझ गए? अब कुछ प्रैक्टिस करें। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस e स्क्वायर प्लस c स्क्वायर BC
प्लस ए सी प्लस ए बी, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, ये वाली टर्म है बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड बी सी प्लस ए सी प्लस ए, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस। हमें ये पूछा है कि इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। समझ गए आप लोग? इस डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। इस केस में हम क्या करने वाले हैं, इसकी हम दो डिटरमिनेंट बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे ध्यान से। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं एक डिटरमिनेंट के अंदर ए बी सी, दूसरा डिटरमिनेंट है उसमें मैं ए बी और सी ऐसा लिखूं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या प्रोडक्ट हो गया, आपको आपका एलिमेंट मिल गया। समझ आया? आप में से बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो भी चलेगा। ठीक है, दूसरा ये चाहिए, क्या करूंगा बताओ, यहाँ पे क्या लिखूं, ए के साथ क्या है, ए के साथ क्या है सी, क्या लिखूं बताओ, बी सी ए। अब इसका प्रोडक्ट करके देखो इस तरह से, मिल गया। ठीक है, एंड लास्ट इसको देखो सी ए बी। फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट मिल गए आपको, किसी को कुछ डाउट देख लो अच्छे से, नो डाउट। नेक्स्ट इसको मैं लिखता हूं बी सी ए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, प्रोडक्ट करके देखिए क्या मिल रहा है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट मिल गया आपको, डबल डबल। इन दोनों के प्रोडक्ट से क्या मिलेगा, इन दोनों के प्रोडक्ट, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल जाएगा। फिर इसका और इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये मिल गया। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अब प्रोडक्ट करके लिखूंगा, ये सी ए बी, इसका प्रोडक्ट आ जाएगा, ये सी ए बी और बी सी ए, फिर सी ए बी और सी। क्या ये पूरा का पूरा डिटरमिनेंट के सारे एलिमेंट आपको मिल गए। मतलब ये डिटरमिनेंट क्या है, इन दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट है। और ये दोनों डिटरमिनेंट कैसे हैं, क्या मैं बोल सकता हूँ कि दोनों एक जैसे हैं दोनों डिटरमिनेंट, ध्यान से देखो, है ना। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि इसकी जो भी वैल्यू आएगी वही वैल्यू इसकी मिलेगी। जो भी इसकी वैल्यू आएगी 5i 3i 7i जो भी वैल्यू आएगी वही वैल्यू इसकी मिलेगी। और दोनों वैल्यू एक जैसी हो मतलब उसका स्क्वायर हो गया। स्क्वायर कभी भी नेगेटिव होता है नहीं होता ना, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। क्या ये बात समझना आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव। एक और क्वेश्चन आपके बता फैक्टराइज इक्वल
आपको कोई वैल्यू दे रखी, आपको बोला है इस पर फैक्टर बना, समझ गए? क्या पूछा है? इसके फैक्टर बनाने को बोला है। अच्छा ये बताओ, अभी तक हमने जो भी डिटरमिनेंट पढ़ा ये मैट्रिक्स का, वो आपको समझ में आया? ऑनलाइन जो भी आपने पढ़ा समझ आया आपको? फिर आप उनको संदेह भरे डाले जैसे कि ये पता नहीं क्या आ गया, क्या करना है ये समझ गए आप लोग? इसके फैक्टर बनाने। अब मुझे बताओ, क्या इसके तो दो डिटरमिनेंट की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं? ध्यान दो, ये a की पावर 0, b की पावर 0, c की पावर 0 कुछ ऐसा है। इधर पावर 1 पावर 2 पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 3 पावर 4 पावर 5 कुछ इस तरह से, ठीक है? तो इसको कैसे बनाएंगे सोचो। सबसे पहले ये जो 3 लिखा हुआ इसका काम करते हैं। 3 को हम 1 + 1 + 1 ऐसा लिख सकते हैं। इस 3 को मैं 1 + 1 + 1 ऐसा लिख सकता हूँ। क्वेश्चन के अंदर 3 लिखा हुआ है, मैंने इसको 1 + 1 + 1, फिर मैं इसको 1 1 1 और प्रोडक्ट करके देखा 3 मिलेगा आपको। अब देखो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है? ABC। तो आपको अच्छे से समझ आ गया कि यहाँ पे क्या लिखूंगा? ABC लिखूंगा, तभी तो प्रोडक्ट ABC आएगा, ABC। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम देखो, A³ B³ C³, तो यहाँ पे क्या लिखूं? क्या ये बात समझ में आई आपको? अब मुझे बताओ इस सेकंड रो की क्या एलिमेंट होंगे? वेरी गुड। अब देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिल गया आपको, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट मिल गया आपको, और सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट मिल गया, ठीक है? इसमें बताओ क्या लिखूंगा? मतलब आपने क्या किया, उसको पहले दो डिटरमिनेंट की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा। अब इसके और इसके फैक्टर करना कितना सिंपल। अच्छा मुझे कोई आप में से बता सकता है कि इसके फैक्टर बिना सॉल्व किए सीधे बता सकता हूँ? इसके फैक्टर बिना सॉल्व किए सीधे बता सकते हो? A - B B - C C-, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है क्लास के आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी सॉल्व किए। टेक्स्ट बुक बोलो, सुना है नाम एनसीईआरटी? ऐसी कोई दुनिया में टेक्स्ट बुक होती है? इसके अंदर थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स है, फोर्थ चैप्टर डिटरमिनेंट है ना सबके पास? देखा था उसको बोल के सॉल्व किया है। 4.1 एक्सरसाइज किसी ने सॉल्व किया है? 4.2 नहीं। अगर आप में से किसी के भी मन में ये हो कि इस बार मास प्रमोशन हो जाएगा तो कोई समझ गए, और जिनका टारगेट जेईई सेट वगैरह ये सब चीजें है आईडी वगैरह, उनको तो सोचना ही नहीं बोर्ड एग्जाम क्या हो, और जिनको ऐसा लगता है कि हमें बोर्ड एग्जाम अच्छे से क्लियर करना है तो भूल जाओ कि मास प्रमोशन हो, और जो हुआ है उनका हाल है। चलो नेक्स्ट, इसका क्या करेंगे? अब देखो इस ए की जगह अगर मैं बी लिख दूं तो क्या होगा? डिटरमिनेंट की क्या वैल्यू होगी? इस ए की जगह बी लिख दूंगा तो डिटरमिनेंट की क्या वैल्यू होगी? कोई बता सकता है आप में? अगर मैं बोलता हूँ इस ए की जगह बी लिख दिया तो इस डिटरमिनेंट की क्या वैल्यू होगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि दो कॉलम एक जैसे हो जाएंगे। कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। क्लियर है? अगर ए की जगह बी लिखोगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब a - b इसका एक फैक्टर है। क्या आप लोगों ने फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है? क्या होती है फैक्टर थ्योरम? पॉलिनोमियल p ऑफ x के अंदर x = अल्फा लिखने पे p ऑफ अल्फा 0 आ जाए, देन x - अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। पढ़ा है ऐसा कुछ 8 9 क्लास के अंदर? अब मैं b की जगह c पुट करूंगा तो क्या मिलेगा डिटरमिनेंट की वैल्यू? तो b - c इसका एक फैक्टर। c की जगह a लिखूंगा तो भी ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम। अगर इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है तो सॉल्व करने का, ऑपरेशन लगाए, क्या लगाता हूँ? C2 के अंदर C2 - C1
एंड C3 के अंदर C3 माइनस C1। क्या समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं हुआ कि केमिस्ट्री की पहली क्लास पढ़ने के बाद ही जो भी चाय कॉफी पी गए सब उतर गया सर, ऐसा है? बताओ, C2 में C2 माइनस C1, C3 में C3 माइनस C1। मैंने C1 के अंदर कोई चेंज नहीं। इस फर्स्ट डिटरमिनेंट की बात करो, क्या होगा? फर्स्ट डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा? 1a स्क्वायर। दूसरा बताओ, b माइनस a एंड b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तीसरा बताओ, थर्ड वाला 0 हो जाएगा, c माइनस a एंड c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। दूसरा डिटरमिनेंट है, उसमें क्या करो? दूसरा डिटरमिनेंट को क्या करो? इसका ट्रांसपोज कर लो, ट्रांसपोज कर लो। इस डिटरमिनेंट के अंदर जो भी वैल्यू है सभी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दूं, इससे वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि ये ऑपरेशन लगाने में बहुत इजी रहेगा। आप चाहो तो रो ऑपरेशन भी लगा सकते हो। डिटरमिनेंट के अंदर रो एंड कॉलम दोनों ऑपरेशन लग सकते हैं, ठीक है, एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो मैंने इसको लिखा 1 1 1 और क्या आएगा बोलो, जल्दी बताओ, ABC, फिर AQ, BQ, CQ। इस स्टेप का आप में से जिसको भी डाउट है वो बिंदास पूछ सकते हो। किसी को कुछ भी डाउट है इस स्टेप तक, किसी को कुछ भी डाउट है? अब मुझे बताना इसमें क्या ऑपरेशन लगा हुआ, आप में से कोई बता सकता है? इन ऑपरेशन लगेगा जो इसमें लगा वही लगेगा, बताओ। तो ये क्या बन जाएगा? इसकी वैल्यू आप बताओ बेटा, इसकी क्या वैल्यू आएगी जल्दी? चलो एक काम करो, इस कॉलम 2 में से b माइनस a कॉमन निकाल लेते हैं और कॉलम 3 में से c माइनस a कॉमन। आपका काम और थोड़ा आसान है। अब ये डिटरमिनेंट कैसा बना? 1a स्क्वायर 0 इधर 1 b प्लस a। क्या सही लिखा? सही लिखा क्या मैंने? सही है ना? अब इसमें देखो, यही ऑपरेशन इसमें लगूंगा तो फर्स्ट कॉलम में तो कोई चेंज नहीं। फर्स्ट कॉलम तो मैंने ऐसे लिखा 1a स्क्वायर a एंड a क्यूब। ये कितना हो जाएगा? ये कितना? a क्यूब। ये कितना? ठीक है, अब सोच के बताना। ये मैंने b माइनस a लिखा है, अगर मैं इस कॉलम में से b माइनस a कॉमन निकालता हूं तो क्या ये स्क्वायर हो जाएगा? और इधर क्या बचेगा? कौन बताएगा? 1 b स्क्वायर प्लस ab प्लस a स्क्वायर। क्या सही लिखा? a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है? a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये तो बताइए आप लोगों को। अब मुझे बताओ, इसमें से मैंने c माइनस a कॉमन निकाला तो इधर क्या? 1 c स्क्वायर प्लस ac प्लस a स्क्वायर। इस स्टेप तक कोई डाउट है? नो डाउट। अब इसका एक्सपेंशन, इन दोनों को एक्सपेंड करके बताना मुझे जल्दी से। b माइनस a होल स्क्वायर c माइनस a होल स्क्वायर। इसका आ जाएगा c प्लस a माइनस b प्लस c प्लस a माइनस b प्लस a। कितना होगा? c माइनस b c माइनस। इसका काम हो, इसका बताओ। ये को लिख लेता पूरा c स्क्वायर प्लस ac प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस ab माइनस b। अब ये क्या बनेगा? a स्क्वायर और a स्क्वायर को कैंसिल। ठीक है, अब इसका बताओ, कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है? c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग? c माइनस b और c प्लस b। अरे कुछ तो बोलो। c प्लस b ऐसा लिख सकते हैं, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ac प्लस ac माइनस ab क्या होगा? ac माइनस ab। ये बार अंदर क्या बचेगा? c माइनस और प्लस के साथ। अब समझ आया क्या? अब समझ गए? अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? c माइनस b। तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर। पीछे क्या बचेगा? c
सी प्लस बी प्लस 1 और ये मल्टीप्लाई में क्या है ए। कुछ समझ में आया? ये ए किसके साथ आएगा? तो सी माइनस बी बाहर, तो यहाँ सी प्लस बी प्लस ए, तो ये बन जाएगा अब आपका ए माइनस बी होल स्क्वायर और बी माइनस सी होल स्क्वायर, सी माइनस ए होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये इस डिटरमिनेंट की वैल्यू है या यूं कहें इसके फैक्टर। तो आप में से जिसको जिस स्टेप में डाउट है वो पूछ सकते हैं। कैसे फाइंड किया समझ आया? गलत? इसमें कोई डाउट है? और किसी को क्या नाम क्या आपका? अनिल। आपको कुछ डाउट है? और रोहन क्या बोलो? ये वाला सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी, ठीक है? ए सी माइनस ए बी, ए कॉमन निकाला तो सी माइनस बी हुआ। अब इसमें से और इसमें से सी माइनस बी बाहर, तो यहाँ बचा सी प्लस बी प्लस ए, सी प्लस बी प्लस ए मतलब ए प्लस बी प्लस। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको लिखिए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताइए। कल हम लोग 4.1 और 4.2 एक्सरसाइज 4th चैप्टर एनसीईआरटी विदाउट इट आप लोग सॉल्व करना, जो भी डाउट आए।
काफी फेमस क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है। देखिए क्या करें, हमको क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। अब cos a माइनस बी क्या होता है, cos a माइनस बी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा था आपने। cos a माइनस बी cos a cos b प्लस sin a sin, ठीक है, वही लगाते हैं इसमें। तो क्या बनेगा, वन को हम क्या लिख सकते हैं उसको बाद में, cos a cos b प्लस और इसको cos गामा cos अल्फा प्लस sin गामा sin अल्फा। ये वाली टर्म क्या होगी, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा इंटू sin बीटा। ये वन, ये cos आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है। देखो आईआईटी क्या पूछती है, एक डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू देना और दूसरा डिटरमिनेंट आपसे पूछा, ठीक है। और एक तरीका तो आप इसको पूरा एक्सपर्ट को सॉल्व करो, उसकी वैल्यू ढूंढो। दूसरा क्या है, इसको ध्यान से देखो। तो ये क्या, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, ऐसा कुछ है। इसका कोफैक्टर कौन बताएगा, इसका कोफैक्टर क्या होगा, इसका कोफैक्टर होगा ये रो और कॉलम हटाओ x³ - 1 क्या लिखा हुआ है, हाँ इसका कोफैक्टर, इसका ये रो और ये कॉलम हटाओ x² - x², 0 हो गया। इसका कोफैक्टर देखो, ये रो और ये कॉलम हटाओ x - x⁴, x - x⁴। ठीक वैसे इसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा। तो ये डिटरमिनेंट कैसे बना है, इसके कोफैक्टर से बना और उसकी वैल्यू कितनी होती है
क्या वैल्यू होगी बेटा? जोर से बोलो, सही बोल रहे हो। 0। आप बताओ। नहीं बोलो, आप बताओ। दिव्या, हाँ बिल्कुल करेक्ट। सबको समझ आया? क्या वैल्यू होगी इसकी? 9। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू 9 होगी। कैसे होगी? इसमें डिटरमिनेंट ये रहा, उसकी पावर n-1, n कितना है इधर? 3 है, तो 3 to the power 3 - 1 कितना हो जाएगा? 9 हुआ ना? ठीक है। एक और क्वेश्चन, आपको फिर से ये बताना है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या फिर 0 होगी, क्या होगी, ये बताना है। समझ गए? ठीक है, चलो बताते हैं इस डिटरमिनेंट की क्या वैल्यू, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर 0। राज, समझ आया? क्या समझ आया? ये किसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर मैट्रिक्स करिए, इतना समझ में आया? क्यों? हर बार देखो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट माइनस ऐसा कुछ चल रहा है ना? 2 एलिमेंट का प्रोडक्ट कर रहे थे, माइनस में पिछले 2 एलिमेंट का प्रोडक्ट कर रहे थे, ऐसा चल रहा है। तो इतना समझ में आ रहा है कि किसी न किसी मैट्रिक्स का ये डिटरमिनेंट का कोफैक्टर है। अब एक बात समझे, एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है जो मैंने आपको आज बताई भी है, ये जो होता है ना A B C B C A C A, इस तरह के केस में आपको हमेशा ये माइंड रखना, जब इस तरह का कोई केस है ना B C A, जिसके अंदर सारे एलिमेंट बस A B C के अंदर ही घूम रहे हैं, सबसे पहले आपके माइंड में ये मैट्रिक्स आता है। ठीक है, डिटरमिनेंट ये आना चाहिए। अब इसको देख के बताओ इसका कोफैक्टर क्या होगा, ये होगा, और इसका कोफैक्टर क्या होगा, ये -b²। मतलब क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये क्या है, इसके एलिमेंट का कोफैक्टर मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट है, तो इसकी वैल्यू को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या बताया था? del C इक्वल टू del n-1, ये बताया था। ये डिटरमिनेंट है वो इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर से बना हुआ, तो इसकी जो वैल्यू है वो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू की पावर n-1 होगा, और n कितना है? 3 -1 कितना होगा? 2, मतलब स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव होगी। समझ गए? पॉजिटिव होगी ना? ठीक है, देखिए पॉजिटिव।
के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिग्मा डिटरमिनेंट का कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं और इंटीग्रेशन। आपको होमवर्क समझ आया? एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 आपसे जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है आप मुझसे पूछिए, हेल्प नहीं लेनी है, नहीं तो इंटरनेट से कोई हेल्प लेनी है, नहीं सोल्यूशन मुझसे, ठीक है? फ्रेंड से आपस में डिस्कस कर सकते हो। डिस्कस भी कैसा, जैसा आप इसको कैसे सॉल्व करें, ऐसा डिस्कस नहीं कि मैंने वहां पे इसको ऐसे देखा था, तू भी ऐसे ही कर, मैंने इसको ऐसे किया था, मेरा आंसर मिला, तू भी ऐसे ही कर, इसकी हेल्प नहीं लेनी। आपको मैट्रिक्स का मटेरियल मिल जाएगा, उससे पहले कि डिटरमिनेंट हो जाए उससे पहले आपको